भाई ये क्या हो रहा है। जब इधर मना कर दिया गया था कि अंशु ने, है ना, कि आप इधर से कोई वीडियो मत डालिए, मतलब अपनी मम्मी को जो अप्सरा मॉम है, और उधर अपनी ननद को कि आप भी कोई वीडियो मत डालिएगा। और कल जिस तरह से अंशु परेशान है, और स्पेशली उसने इस टाइम, आई थिंक उसकी प्रेगनेंसी चल रही है, जैसे कि उसने बोला लास्ट में कि इस टाइम मुझे परेशान मत करिए, टेंशन मत दीजिए। तो यार इस टाइम बिल्कुल टेंशन मत दीजिए। क्या आप जो आज अप्सरा मॉम और जो सुजीता हैं दोनों मिलके आके लाइव कर रही हैं, और वहां पे जो अंशु की ननद हैं और उनके हस्बैंड भी रात में लाइव आ गए, तो ये चल क्या रहा है भैया यहाँ पर। जो अगर माइका फैमिली खुद की, अगर आज जो अंशु के पेरेंट्स होते हैं, उनकी मदर होती, क्या वो भी इस तरह से, देखिए हर माँ जब भी कुछ भी ससुराल में चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो लड़की की माँ है और लड़के की माँ ये कोशिश करते हैं कि ठीक है मिल बैठ के हम लोग सॉर्ट करें, ना कि सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ाएं, है ना। अभी जो अप्सरा मॉम कर रही हैं, अप्सरा मॉम ने तो अपने पिछली वीडियो में ये बोल दिया था कि नहीं नहीं वो भी मेरी दूसरी बेटी है, छोटी बेटी है, और मैं चाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो लोग भी नाराज है, मान जाएंगे। लेकिन ये क्या, मैंने देखा रात में फिर से लाइव आ गए हैं दोनों, और बहुत सारी चीजें उसमें बोल के गई हैं। तो भाई मेरा यहाँ पे सिर्फ ये ही क्वेश्चन है कि क्या आज अंशु की जो खुद की माँ होती, क्या वो इस तरह की चीजें कर रही होती सोशल मीडिया पे। आप बोलते हो कि वो भी मेरी बेटी है, लेकिन कल को सुचिता के साथ भगवान ना करे अगर कोई चीज खराब हो जाए, तो क्या आप सोशल मीडिया पे आके ऐसे लाइव लाइव करोगे या वीडियोस वीडियोस खेलोगे और धज्जियां उड़ाओगे उनके ससुराल वालों की। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। लेकिन अंशु के साथ इस तरह का व्यवहार, और संक्रांति भी आंटी जी ने क्यों नहीं भेजी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। सो आज का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन मैंने कुछ लाइव वगैरह देखी जहां पर, देखिए कल जो वीडियो आया था मैंने उस पर रात में रिएक्शन बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना इससे पहले वाले वीडियो में, जहां पे मुझे लग रहा है कि यस, बार बार अंशु को लेके ये लोग क्यों उसको टारगेट कर रहे हैं। उसके माँ बाप नहीं है यार, मतलब सोचो, उसके माँ बाप, भाई, है ना। उसने मतलब बहुत मुश्किल से, आज जो जिस तरह का उसने टाइटल डाला था कि लड़की का कोई घर नहीं होता है ना, लड़की का कोई घर ही नहीं होता है। और मैं तो हमेशा से, मैंने हर जगह सच मैंने बोला है, फिर भी लोग मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मुझे कटघरे में खड़े कर रहे हैं। कभी वो अंबाला में तुमने मनीषा के साथ क्या क्या बात हुई, तुमने वीडियोस क्यों बना ली, उस पर भी आज आंटी जी ने लाइव में बात उठाई है कि उसने बैक टू बैक 2 वीडियोस उस टाइम क्यों बनाई, उससे भी ये लोग परेशान हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जो आज जिस हालत में अंशु है, अगर अंशु की खुद की मम्मी होती तो क्या वो सोशल मीडिया पे आके इस तरह से सामने वाले को ब्लेम करती, सामने वाले के ससुराल वालों को ब्लेम करती, या रैदर घर पे बैठ के आराम से मैटर सॉर्ट आउट करती, कोशिश करती कि चलो ठीक है, और जिस तरह से चीजें हुई हैं ठीक है हम लोग बात करके। लेकिन यहाँ पे मैंने कल भी बोला था, यूट्यूब यूट्यूब खेला जाता है। जो चीजें सोशल मीडिया पे ना नहीं आनी चाहिए, वो लोग खुलेआम लाइव कर रहे हैं। और आंटी जी ने तो कहा था कि नहीं, मैं लड़की की मम्मी हूँ, वो भी मेरी छोटी बेटी है। तो क्या आपकी बड़ी बेटी अगर सुचिता के साथ भगवान ना करे कुछ ऐसा होता, तो क्या आप इस तरह की हरकतें करती, उनके ससुराल वालों को आके सोशल मीडिया पे लाइव लाइव खेल के सुनाती? नहीं, आप ऐसा नहीं करती। तो यहाँ पे ये मत करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोगों का नीचे यही क्वेश्चन, इनकी लाइव के नीचे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, जहाँ की आप इस तरह से कर रहे हो, कल को सुचिता के साथ भी कुछ होता तो क्या आप इस तरह से लाइव लाइव करती? आप लोग क्यों उसको टारगेट कर रहे हो? उसने खुद बोला है मुझे जीने दो, मुझे टेंशन मत दो। आई थिंक उसकी प्रेगनेंसी है। कल भी वो जिस तरह से कह रही थी, बार बार मुझे बोला जाता है, अरे भाई आप लोगों ने तो वीडियो भी बना दिया। और एक तरफ वो कह रही कि नहीं, जो भी चीजें मम्मी पापा से रिलेटेड होगी वो ऑफलाइन हम लोग देखेंगे। और आज की लाइफ में भी वो कह रही थी कि अब कोई कुछ भी इंसल्ट करके चला जाए मेरे मम्मी पापा की, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मतलब उसका अपना ही चल रहा है अलग से। यार ये क्या है, आप सामने वाली की परिस्थिति, वो अपने ससुराल में रह रही है, और लड़की की जब शादी हो जाती है, कितने सारे सोचो उसको चीजों का सामना करना पड़ता है। और वैसे ही वो कह रही थी कि ना मेरी सास मुझसे बात कर रही है, सास भी नाराज है मेरे से भी, मेरी ननद से भी। और उसने बार बार ये चीज बोली है कि मैंने अपनी ननद को बोला कि आपने, वो ननद मान रही है कि हमारी गलती हुई है, लेकिन इनका अलग से कि नहीं, वो आए सोशल मीडिया पे, और ननद को अगर गलती लग रही है तो वो बोले आके सोशल मीडिया पे कि हाँ मुझसे गलती हुई है ना। वो चीज वो करें, एक्सेप्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी अप्सरा मॉम का जो लाइव आया था रात में, जो सुचिता के घर पे है, उन्होंने लाइव करा। सबसे पहले उनका यही कहना था कि शुरू से
शुरू से प्रॉब्लम इन लोगों को है। शुरू में वीडियोस भी बनाई गई जब मुझे मेरे 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 मतलब मेरे लिए वीडियोस बनाई गई, लेकिन मैंने आंसर दिया था। लेकिन हाँ, मैंने वैसे कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि मैं लड़की की माँ हूँ। और अब जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे उस दिन वीडियोस देख के अच्छा नहीं लगा, जिस तरह की बातें बोली गई, सुचिता को धमकी दी गई। और ये लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब जो अंशु है, अंशु की सास बहुत अच्छी है, शुभम भी अच्छे हैं, लेकिन जो तीसरा इंसान है, तीसरा इंसान गेम खेल रहा है। शायद वो इशारा ननद की तरफ था कि आप लोग उसको बोले कि धमकी दी है सुचिता को कि बिहार आएंगे, तो आप आइए बिहार, हम देख लेंगे क्या बात, मतलब क्या चीजें करनी है। ऐसे ही फिर इनका ये भी कहना था, जहाँ पे कल जो अंशु ने चीज क्लियर करी थी कि मेरी बात हुई थी मनीषा भाभी से, फिर मैंने मनीषा भाभी को सॉरी भी बोला था वीडियो डालने के बाद। और उस चीज के रिगार्डिंग भी इन्होंने ये चीज बोली कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि इनकी मनीषा से क्या बात हुई, मनीषा ने इनको क्या बोला, सचिन से क्या बात हुई। लेकिन हाँ, जब अंबाला में थे उस टाइम, जब बर्थडे वगैरह उसके आसपास जब कंट्रोवर्सी इतनी चल रही थी, तब इसने एक वीडियो डाला, फिर उसने दोबारा एक वीडियो डाल दिया। तो हमें अच्छा नहीं लगा। इनको बेसिकली एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन वहां अंशु का ये कहना था कि साफ साफ मैंने इनको बताया था, मम्मी को बताया था, लेकिन मम्मी ने मनीषा भाभी को ऑन कैमरा ना डांट के ऑफ कैमरा डांटा था। वो तो ये कह रही है, लेकिन यहाँ पे अप्सरा मॉम कह रही है कि नहीं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं इन लोगों की आपस में क्या बात हुई। अब कोई तो झूठ बोल रहा है भाई, कोई तो झूठ बोल रहा है। लेकिन मेरा साफ साफ कहना है कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं इतने टाइम से, 2-3 वीडियोस उधर से भी आ गई, इधर से भी आ गई है। और सुचिता का कहना है कि आप लोग हम सोशल मीडिया पे आके उनकी ननद की ननद जो बोल के चली गई है ना, आपने उस टाइम उनको क्यों नहीं रोका, उन्होंने तो ये सब चीजें। लेकिन मेरा बस ये चीज क्वेश्चन है कि आज अगर अंशु की खुद की माँ होती, उसकी ये सिचुएशन है, ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि आई थिंक वो प्रेगनेंसी में है, प्रेग्नेंट है, तो क्या उसकी खुद की माँ इस तरह की हरकतें करती? क्या इस तरह की वीडियोस बना के उसको स्ट्रेस देती, टेंशन देती? नहीं। तो ये अप्सरा मॉम क्यों नहीं समझ रही हैं? यहाँ पे तो ये चीज फिर कहते हैं ना कि फर्क आ ही जा रहा है, आ ही जाता है। अब माँ माँ ही होती है, आप लोग इस तरह से टारगेट कर रहे हो, ठीक है, दोनों बैठ गए हो और पता नहीं क्या क्या। वो कह रही है कि मैं तो नागिन हूँ और ये सब, मेरे को नागिन बोलते थे। बस ये अच्छा नहीं लगा। और लोगों ने सवाल उठाए कमेंट सेक्शन में कि आपने उनको संक्रांति क्यों नहीं भेजी, यहाँ पे तो आप आई उसके लिए, अपनी जो बेटी है उसके लेके। तो इनका ये कहना था कि रंजना के घर से आया। अरे रंजना के घर से आई है तो वो तो आपने पूरा वीडियो छाप दिया, टाइटल लगा के छाप दिया, उसके घर से आई है वो। सोचो वहां पे उसके घर से संक्रांति आई है और उनकी यहाँ ना, उनकी घर पे कोई मौजूद ही नहीं है, तो क्या रंजना के पेरेंट्स को बुरा नहीं लगा होगा? नहीं। उस चीज के जवाब में क्या कह रही, जब लोगों ने पूछा आपने अंशु को संक्रांति की खिचड़ी वगैरह दाल वगैरह नहीं भेजी, तो उसमें इनका कहना था कि रंजना के घर से आई है, हम लोगों ने सोचा हम लोग जब जाएंगे वहां पे तब जाके फिर हम लोग भेजेंगे। भाई ये कौन सा चीज होता है? जब फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस, जब फेस्टिवल ही खत्म हो जाएगा तब आप खिचड़ी भेजोगे? साफ साफ बोलो कि नहीं भेजेंगे हम लोग। इस टाइम जो चीजें चल रही हैं, तो देखिए जो चीजें जो जिस तरह से करता है ना इंसान, आपने उस टाइम खड़े हुई हैं, आपने इमली घुटाई रसम, कन्यादान, वो सब किया। लेकिन अब जो आप चीजें कर रहे हो ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक एक करना और बार बार जताना कि हम लोग तो, उन लोगों को ये नहीं पता था कि वीडियोस बनती हैं इनकी फैमिली में, जो बोला जा रहा है कि खूब डॉलर छापे, शादी की वीडियोस बना के इस तरह का कंटेंट। तो कल को जो अंशु के देवर की शादी होगी तो क्या वो वीडियोस नहीं बनाएगी? इस तरह की चीजें आंटी जी बोल रही थी। लेकिन एक बात है, अगर आपने उस टाइम आप खड़े हुए, अगर अंशु ने बोला कि हाँ कन्यादान के लिए आप लोग खड़े हुए, तो उस चीज को वो मानती है और वो कह रही है मैं जिंदगी भर मानूंगी। लेकिन बार बार जताना, तुम्हारी फैमिली होती तो तुम्हारी फैमिली होती, तो उसको बार बार ये फीलिंग दिलाते हो आप लोग, है ना, कि सही में वो अभी उस अनाथ ही है, उसके माँ बाप नहीं है। और कल बहुत दुख हो रहा था जिस तरह से वो रो रही थी, राइट। सो मैंने इनकी लाइफ देखी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सोचना चाहिए आंटी जी को कि किस तरह की सिचुएशन में है वो। अगर मैं बात करूं तो नीचे भी लोगों ने काफी बोला हुआ है। नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वहां पे लोग सब यही कह रहे हैं। आंटी जी आपसे एक सवाल है कि अगर पूजा के ससुराल से प्रॉब्लम होता तो क्या आप लोग तब भी ऐसा वीडियो करते? आप लोग को भी समझना पड़ेगा कि वो ससुराल में है, ना चाहकर भी उसको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसने कल भी बोला है कि मैंने ऑफ कैमरा, मेरे हस्बैंड ने फोन किया, वहां पे मना किया कि वीडियो मत डालो। वो बात और है, कल मैंने देखा वो लोग भी लाइव आ गए हैं,
ठीक है, मेरी सासू माँ भी नाराज हो रही थी, ना ही सिर्फ ननद से, मेरे से भी नाराज हो रही थी। ठीक है, तो ये सब चीजें बोल रही हैं, और वो कह रही थी कि जो मेरे नंदोई हैं वो बड़े हैं और मेरी उनसे बात नहीं होती है, तो उनको मैं क्या बोलूं। बेचारी बिन माँ बाप की फैमिली की बच्ची अंशु, कन्यादान क्या करवा लिया किया। इन लोगों को लगता है कि अब इनके एहसान की गुलाम बन के रहेगी। रिसेंट की बात छोड़ दी जाए तो हर बार बेचारी को बस एहसान गिना के चुप रहने को बोलते हैं, और पूरा फैमिली आकर घेर रहा है उसको। बेटा भी, जब खुद का बेटा बहू अंशु को बोल रहा था तब रोई, रोकी क्यों नहीं उनको। और इनका बेटा किस किस को नहीं बोला, सृष्टि ने इतना किया, रोक ली उनको। एहसान फरामोश ये लोग खुद हैं। अच्छा, ये चीज कल अंशु ने भी बोली थी कि जब वहां पे मुझे अंबाला में बहुत सारी चीजें हुई थी तब कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, जब मेरे पास इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे तब कोई क्यों नहीं आया। ठीक है, तो उस टाइम तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन आज जिस तरह से लाइफ में बोली थी कि वो तुमने भाभी के अगेंस्ट वीडियोस क्यों बना दी थी, उससे इनको प्रॉब्लम है। मतलब ये लोग कुछ भी बोले लेकिन सामने वाला मुंह बिल्कुल ना खोले, ऐसा थोड़ी होता है। अंशु के लिए, अंशु जब अपने भाइयों के लिए वीडियो बनाती है तब तो आपने उसे नहीं कहा कि फैमिली की चीजें ना डाले वीडियोस में, केवल अंशु को बोल रही हैं। जब आपकी सगी बेटी करती है तब आप उसका साइड लेती हैं। अंशु को गलत करवाकर सुचि खुश हो गई। बेटे बहू का असर है, कंट्रोवर्सी की लत लग गई है फुल फैमिली को। आपका वीडियो देखकर समझ आ गया इस दुनिया में कि किसी का कोई नहीं है। जब आपकी बेटी शादी के लिए रंजना से की थी उस समय आप कहाँ थी। आपकी बेटी जब सचिन के घर भोज में नहीं गई, कितना ड्रामा किया था। उस लड़की को कोई नहीं है तो पूरा परिवार मिलकर उसको ऐसे बना रहे हैं जो ससुराल छोड़कर कहीं भाग जाए। तो इतना पोक मत कीजिए, ससुराल छोड़ देगी तो आप लोग रखिएगा क्या उसको। एक कन्यादान कर दिया तो बार बार वीडियो में बोल रही हैं ससुराल छोड़ के आ जाएगी, तो आप लोग रखिएगा उसको, जीने भी नहीं दीजिएगा। तो काफी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अभी वो ससुराल में है, किन सिचुएशंस में है, और जो लड़की रहती है उसको खुद पता होता है कि क्या चीजें वो फेस कर रही है। हाँ, दुनिया में हर कोई शादी का वीडियो बनाता है, लेकिन बहुत कम लालची लोग कन्यादान किए को एहसान की तरह कंटेंट बना के बेचते हैं। जब अंशु को गाली पड़ रही थी कमेंट में तब एक बार भी स्टैंड नहीं ली। जब खुद का बेटा अंशु को बोल रहा था तब भी स्टैंड नहीं ली। जब मनीषा उसको बोल रही थी तब भी नहीं ली। इनफैक्ट कल अंशु ने ये चीज बोली थी कि उस टाइम ऑफ कैमरा डांटा गया था, अगर आप स्टैंड लेती तो ऑन कैमरा लेती ना, इतनी तो हिम्मत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे उसके टारगेट करने पूरी फैमिली पहुंच गई। सिर्फ कन्यादान कर देने से बेटी नहीं हो जाती है। अपना पराये में फर्क शुरू से किया, जब खुद से ऊपर आया तो अगर वाकई में उसको बेटी मानती तो जो बोल रही हो ना तुम्हारा घर बसा रहे तो ऑफलाइन बात करके मैटर सॉल्व करती। अंशु को बख्श दो, वो जब वो चाहती थी कि आप बोलो तब तो आप बोली नहीं। कल जिसने भी उसकी डिसरिस्पेक्ट की नहीं करना चाहिए था, तो अब क्यों बोल रही हो। अंशु के ससुराल वालों से कंटेंट लिया था, उनके बेटे की शादी को कंटेंट बना के जो बेचा था। तो काफी लोग आज उधर जो सुचिता है उन्होंने भी अपने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिए हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दी। तो वो बोल रही थी कि ऑफ कैमरा हम लोग सॉर्ट करेंगे, लेकिन फिर से ये लाइव आ गई अपनी मम्मी के साथ। भाई आप लोग चाहते क्या हो, मतलब टारगेट कर रहे हो अंशु को, पीछे पड़ गए हो उसके। ऐसे थोड़ी होता है, उसकी रियल माँ होती ना वो ये सब चीजें नहीं करती। आंटी अपने दिल पे हाथ रख के मतलब बोलो आप ये जो कर रहे हो ना ये गलत कर रहे हो। और स्पेशली जब आप कल उसने स्पेशली बोला है कि मेरी चीज 3-4 महीने मुझे स्ट्रेस मत दो, ठीक है, जो भी उसकी सिचुएशन है, मेडिकल कंडीशन, अगर प्रेग्नेंट है वो या जो भी चीजें हैं, तो एक माँ तो कभी नहीं करती। एक माँ तो हमेशा अपनी बच्ची से, और जो भी चीजें आप ऑफ कैमरा सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे ना लाइव में जो आपने चीजें बोली जनता भी उसके अगेंस्ट है। हाँ, उसको ये भी बोला था मनीषा ने अंशु को कि मुफ्त का रोटी तोड़ने आ गए। इस बारे में तो आपने कुछ नहीं बोला। अगर आप जो आज बोल रही हैं कि हमारे डिसरिस्पेक्ट, तब आप कहाँ थी, तब आपने अंशु का स्टैंड क्यों नहीं लिया सोशल मीडिया पे आके, तब क्यों नहीं डांटा मनीषा को। मनीषा बोली है तभी अंशु बोली है, और मनीषा कैमरे के सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोली है। तो ये सब चीजें हैं गाइस, ठीक है, इनका ये चल रहा है। बाकी उधर
जो उनकी ननद और उनके हस्बैंड आए हैं, मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि उनको बात करने की मैनर्स नहीं है। कल भी जिस तरह से बात बोल रहे थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा, जब वीडियोस बंद करने को बोला गया है तो इधर मायके वाले भी डाल रहे हैं, उधर ससुराल वाले भी डाल रहे हैं, मतलब ननद और उनके हस्बैंड भी आ गए हैं। चलिए देखते हैं आज क्या होता है, आज के दिन में क्या क्या चीजें आती हैं। बाकी यस, अप्सरा मॉम का इस तरह से अंशु के लिए लाइव लाइव करना और फिर चीजों को सामने लाना, टारगेट करना, जबकि वो नहीं चाहती कि इस टाइम कुछ भी वीडियो खेला जाए, तो गलत लग रहा है यहाँ पे कि कुछ व्यूज के लिए आप बिल्कुल कहते हैं ना, माँ माँ तो सोचती है हर तरह से अपने बच्चे का, लेकिन यहाँ पे तो आप टारगेट ही कर रहे हो उसके ससुराल वालों को, ठीक है, तो उसको भी बुरा लगेगा। आपको सोचना चाहिए कि उसको वहीं पे रहना है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं भाई, जो आकांक्षा है, आकांक्षा की बेटी का बर्थडे आ रहा है और उन्होंने तो भाई एक कागज पे नाम लिख दिया कि इन पर्टिकुलर यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं। खैर, स्वाति अंकुश को बुला रहे हैं, सरिता जेठू जी को बुला रहे हैं, अमित मिश्रा को बुला रहे हैं, और भी इनकी कुछ जिनसे क्लोजनेस है, आई थिंक नीतू महना को भी बुलाया गया है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या जगत दीदी को भी इनवाइट किया जाएगा? क्या फिर से क्रिएटर्स मीट होगी जिसमें जगत ही, देखिए जगत भैया को तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं बुलाया जाएगा। हमने देखा ही था इन लोगों की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें लीगल एक्शन भी इन्होंने लिया है, हालांकि वो ऑफ कैमरा चल रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात है, क्या जगत दीदी को इनवाइट किया जाएगा बर्थडे में बेटी के? ये तो हमें वक्त आने पे ही पता चलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग न्यू है इस चैनल पे, आप लोगों का सबका बहुत ज्यादा वेलकम है। आपको क्या लगता है प्लीज नीचे अपने कमेंट्स जरूर लिख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।